हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की कहानी में एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ, अब समझ में आ गया आगे क्या होगा, लेकिन बिलीव मी, आप गलत होंगे, क्योंकि इस कहानी का अंजाम इतना अजीब है कि सच्चाई सामने आने में पूरे 100 साल लग गए। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1910। लंदन की एक रात डॉक्टर हाउले क्रिपन और उनकी खूबसूरत बीवी बेल ने अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। उनके 2 दोस्त आए हुए थे। खाना हो चुका था और अब सब कार्ड्स खेलने बैठे थे। तभी अचानक बेल ने अपने कार्ड्स नीचे रखे और खड़ी हो गई एक कहानी सुनाने के लिए। डॉक्टर क्रिपिन को अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। उसने इशारे से बेल को बैठने को कहा, पर बेल ने उसे ऐसे झड़क दिया जैसे वो वहां हो ही ना। डॉक्टर क्रिपिन एक छोटा सा सीधा साधा सा आदमी था जिसे उसकी बीवी हमेशा दबाकर रखती थी। वहीं बेल एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी जिसे हर जगह अटेंशन चाहिए होती थी। उसकी लाइफ, उसकी पार्टी, उसके रूल्स। तो डॉक्टर क्रिपिन बेचारा बस चुपचाप बैठा अपनी बीवी का ड्रामा देखता रहा। बेल ने एक अजीब सा गाना और डांस परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मेहमान पॉल और क्लारा तो थिएटर से जुड़े लोग थे। उन्हें ये परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और उन्होंने खूब तालियां बजाई। बेल खुश होकर बैठ गई। डॉक्टर क्रिपिन ने सोचा, चलो अब तो कार्ड गेम शुरू होगा। लेकिन बेल के इस परफॉर्मेंस ने इतना टाइम ले लिया था कि अब मेहमानों के जाने का वक्त हो गया था। इससे पहले कि डॉक्टर क्रिपिन उठता, बेल ने उस पर हुक्म चलाया, जाओ मेहमानों के लिए एक अच्छी सी घोड़ा गाड़ी कैरेज लेकर आओ। और जाते जाते चेतावनी भी दी, कोई सस्ती वाली मत ले आना। डॉक्टर क्रिपिन बेचारा सर झुकाए बाहर चला गया, लेकिन 1 घंटा ढूंढने के बाद भी उसे कोई अच्छी गाड़ी नहीं मिली। मजबूरन उसने एक पुरानी खटारा सी गाड़ी बुलाई। जब वो अंदर गया तो बेल और मेहमान बाहर आए। गाड़ी देखते ही बेल का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। उसने डॉक्टर क्रिपिन को ऐसी आंखों से देखा जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी। मेहमान तो गुड बाय बोलकर निकल गए, पर जैसे ही डॉक्टर क्रिपिन ने मुड़कर देखा, बेल घर के अंदर जा चुकी थी। वो जानता था कि अब उसकी खैर नहीं। अंदर लिविंग रूम में बेल हाथ बांधे खड़ी थी। उसने डॉक्टर क्रिपिन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से पार्टी बर्बाद हो गई। एक तो 1 घंटा लगाया, ऊपर से ये खटारा गाड़ी ले आए। तुम इतने बोरिंग हो। मैंने नोटिस किया तुमने मेरी परफॉर्मेंस पर ठीक से तालियां भी नहीं बजाई। डॉक्टर क्रिपिन चुप रहा। उसकी खामोशी से बेल और भड़क गई। वो मैंटल पीस के पास गई और वहां से एक फोटो फ्रेम उठाया। उस फ्रेम में उसके एक्स लवर की फोटो थी। देखो इसे, बेल ने फोटो डॉक्टर क्रिपिन के मुंह पर करते हुए कहा, मैं जब चाहूं जिसे चाहूं उसे पा सकती हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्रिपिन पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में बेल ने धमकी दी, सुनो, मैं कल सुबह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। डॉक्टर क्रिपिन फिर भी चुप रहा। इस बार तो शायद वो मन ही मन खुश था। बस फिर डॉक्टर क्रिपिन ने कुछ ऐसा कहा जिसने बेल को भी चौंका दिया। उसने पूछा, बेल, थोड़ी विस्की पियोगी? बेल, जो गुस्से में आग बबूला हो रही थी, अपने हस्बैंड के इस अजीब से सवाल पर एकदम शांत हो गई। उसका पूरा मूड बदल गया। उसने कहा, हाँ जरूर। डॉक्टर क्रिपिन ने दोनों के लिए ड्रिंक बनाई। उस रात के ठीक 2 दिन बाद बेल की चैरिटी द म्यूजिक हॉल लेडीज गिल्ड की मीटिंग थी। बेल उस चैरिटी की ट्रेजरर थी, इसलिए उसका वहां होना जरूरी था। लेकिन वो नहीं आई। सब उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत ने दरवाजा खोला तो बाहर डॉक्टर क्रिपिन की यंग असिस्टेंट एथिल खड़ी थी। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसके हाथ में एक लेटर और एक पैकेज था। एथिल ने कहा कि उसे डॉक्टर क्रिपिन ने भेजा है। उसने लेटर और पैकेज टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सब हैरान थे। उन्होंने लेटर खोला। लेटर डॉक्टर क्रिपिन ने लिखा था। उसमें लिखा था कि अमेरिका में बेल का एक रिश्तेदार सख्त बीमार पड़ गया है, इसलिए बेल को अचानक वहां जाना पड़ा और उसे लौटने में कई महीने लग सकते हैं। पैकेज में चैरिटी की चेकबुक और हिसाब की किताब थी। सबको अजीब तो लगा, पर उन्होंने बात मान ली। करीब 3 हफ्ते बाद बेल की चैरिटी ने एक ग्रैंड बॉल ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने डॉक्टर क्रिपिन को भी इनवाइट किया, ये सोचते हुए कि वो अकेले ही आएगा, क्योंकि बेल तो अमेरिका में थी। लेकिन जब डॉक्टर क्रिपिन बॉल में पहुंचा तो उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी यंग असिस्टेंट एथिल थी, उसकी डेट बनकर।
क्लारा और बेल की बाकी सहेलियां आंखें फाड़े देखती रह गईं। ये सीधे सीधे धोखा था। डॉक्टर क्रिपिन इतनी बेशर्मी से अपनी बीनी के दोस्तों के सामने अपनी असिस्टेंट के साथ डांस कर रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस रात सब ने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर क्रिपिन से सारे रिश्ते तोड़ देंगे। फिर मार्च 1910 में बेल के जाने के 2 महीने बाद डॉक्टर क्रिपिन ने एक और बुरी खबर सुनाई। उसने कहा कि अमेरिका में बीमारी के कारण बेल की मौत हो गई है। ये सुनते ही बेल के दोस्तों का गुस्सा शक में बदल गया। उन्हें लगा दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उन्होंने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर बेल की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। शुरू में पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। उनके लिए यह सिंपल केस था। एक औरत अमेरिका में मर गई, इसमें क्राइम कहाँ है? पति पर चीटिंग का आरोप उसे कातिल नहीं बना देता। लेकिन बेल के दोस्तों ने हार नहीं मानी। वो बार बार पुलिस पर प्रेशर बनाते रहे। आखिरकार 3 महीने बाद पुलिस ने इस केस पर एक डिटेक्टिव को लगाया, इंस्पेक्टर वॉल्टर ड्यू। इंस्पेक्टर ड्यू एक अनुभवी डिटेक्टिव थे, जिन्होंने मशहूर सीरियल किलर जैक द रिपर के केस पर भी काम किया था। उनका इस केस पर आना एक बड़ी बात थी। 6 जुलाई 1910 को इंस्पेक्टर ड्यू डॉक्टर क्रिपिन के घर पहुंचे, उसकी बीवी के बारे में पूछताछ करने। इंस्पेक्टर को लगा कि डॉक्टर क्रिपिन वही पुरानी कहानी सुनाएगा, लेकिन डॉक्टर क्रिपिन ने कुछ ऐसा बताया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पहले तो वो इंस्पेक्टर के सवालों का अजीब तरह से जवाब देता रहा, फिर अचानक वो चुप हो गया, अपने हाथ में सर पकड़ लिया, चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और बोला, इंस्पेक्टर, मैं आपको सच बताता हूँ, बेल मरी नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई है। डॉक्टर क्रिपिन ने इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया कि उस डिनर पार्टी की अगली सुबह जब वो उठा तो बेल जा चुकी थी। उसने अपना सारा सामान भी ले लिया था। डॉक्टर क्रिपिन ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो बदनामी से बचना चाहता था। उसने कहा कि बेल भले ही उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, पर दुनिया की नजर में वो बहुत अच्छी थी। इस झूठ से दोनों की इज्जत बच जाती। और जब उसे यकीन हो गया कि बेल अब वापस नहीं आएगी, तब उसने एथल के साथ ओपनली डेट करना शुरू किया, जिसे वो पहले से ही प्यार करता था। डॉक्टर क्रिपिन इतनी शर्मिंदगी और मासूमियत से अपनी कहानी सुना रहा था कि इंस्पेक्टर ड्यू को उसकी बात पर यकीन हो गया। उसे लगा कि ये छोटा सा डरा हुआ आदमी किसी को मार ही नहीं सकता। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए इंस्पेक्टर ने घर की तलाशी लेने की इजाजत मांगी। डॉक्टर क्रिपिन ने फौरन हाँ कह दिया। इंस्पेक्टर ने पूरा घर देखा, पर कुछ नहीं मिला। केस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था, बस बेल से बात करनी बाकी थी। लेकिन 5 दिन बाद जब इंस्पेक्टर ड्यू डॉक्टर क्रिपिन से मिलने वापस आया, तो पता चला कि डॉक्टर क्रिपिन और एथल दोनों गायब हैं। डॉक्टर क्रिपिन और एथल का इस तरह गायब हो जाना सब कुछ बदल गया। इंस्पेक्टर ड्यू को अब यकीन हो गया कि उससे झूठ बोला गया है। ये लोग जरूर कुछ छिपा रहे हैं। एक मैसिव मैनहंट शुरू हुआ। डॉक्टर क्रिपिन और एथल की डिटेल्स पूरे यूरोप के पुलिस स्टेशंस और न्यूज़पेपर्स को भेज दी गईं। इंस्पेक्टर ड्यू अपनी टीम के साथ डॉक्टर क्रिपिन के घर वापस पहुंचा, इस बार एक बहुत ही गहरी छानबीन के लिए। पुलिस ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, गद्दे पलट दिए, अलमारियां खाली कर दी, हर चीज उलट पुलट दी, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इंस्पेक्टर ड्यू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उस डॉक्टर ने उसे बेवकूफ बना दिया। वो फ्रस्ट्रेशन में बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहा था। नीचे पहले से ही कुछ इन्वेस्टिगेटर्स आखिरी सर्च कर रहे थे। जैसे ही इंस्पेक्टर सीढ़ियों से नीचे मुड़ा, उसकी नजर फायरप्लेस के सामने लगी ईंटों पर पड़ी। उसे वो ईंटें थोड़ी अजीब लगी, जैसे उन्हें हाल ही में लगाया गया हो। उसने पास पड़ा एक पोकर उठाया और एक एक करके ईंटों पर आहिस्ता से मारने लगा। हर बार थंप की ठोस आवाज आती, पर जैसे ही वो बीच की एक ईंट पर पहुंचा, तो एक खोखली आवाज आई, हॉलो साउंड। इसके नीचे कुछ था। इंस्पेक्टर ड्यू ने फौरन अपनी टीम को बुलाया। एक एक करके उन्होंने सारी ईंटें उखाड़नी शुरू कर दी। ईंटों के नीचे मिट्टी की एक चिकनी परत थी। इंस्पेक्टर ने एक फावड़ा शवल मंगवाया। जैसे ही उसने मिट्टी में पहला फावड़ा मारा, जमीन से एक ऐसी भयानक बदबू निकली कि वहां खड़े लोग उल्टियां करने लगे। बदबू इतनी तेज थी कि सब इन्वेस्टिगेटर्स बेसमेंट से बाहर भाग गए। कुछ देर बाद नाक और मुंह पर रुमाल बांधकर वो लोग वापस बेसमेंट में गए। फावड़े से कुछ ही बार खोदने के बाद उन्हें वो चीज दिख गई जिससे वो बदबू आ रही थी। मिट्टी के उस गड्ढे में इंसानी शरीर के अंग पड़े थे। वहां ना कोई सर था, ना हाथ, ना पैर,
सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स और इंसानी खाल का एक बड़ा सा टुकड़ा, जिसे किसी ने बहुत सफाई से शरीर से अलग किया था। इतने से एविडेंस से ये पहचानना मुश्किल था कि ये लाश किसकी है, लेकिन उस गड्ढे में उन्हें बैल के बालों से मिलते जुलते कुछ बाल, डॉक्टर क्रिपिन के पजामे के टुकड़े और सबसे बड़ा सबूत, उस खाल पर एक वैसा ही बर्थमार्क मिला जैसा बैल के शरीर पर था। और इंटेस्टाइन्स की जांच करने पर उसमें एक खास तरह के ट्रैंक्विलाइजर के अंश मिले, जिसे डॉक्टर क्रिपिन अपने काम में इस्तेमाल करता था। सारे सबूत डॉक्टर क्रिपिन के खिलाफ चिल्ला रहे थे। जल्द ही डॉक्टर क्रिपिन और एथिल को समुंदर में एक जहाज पर पकड़ लिया गया। वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। केस जब कोर्ट में गया तो डॉक्टर क्रिपिन को अपनी बीवी के मर्डर का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। एथिल को इस क्राइम में शामिल न होने के कारण बरी कर दिया गया और इस तरह ये कहानी खत्म हो गई। पर दोस्तों, आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपके होश उड़ा देगा। 100 साल बाद 2010 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट ने इस केस की फाइल दोबारा खोली। इस केस की कुछ बातें कभी किसी के समझ नहीं आई थीं, जैसे अगर डॉक्टर क्रिपिन ने बेल का सर, हाथ, पैर और हड्डियां इतनी सफाई से ठिकाने लगा दी तो उसने ऑर्गन्स और स्किन को बेसमेंट में ही क्यों दफना दिया? और अगर उसने बेल को जहर देकर मारा था तो बाद में लाश के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी? जहर से हुई मौत नेचुरल लगती है, जबकि लाश के टुकड़े करना सीधा सीधा मर्डर की तरफ इशारा करता है। साइंटिस्ट ने लंदन के एक म्यूजियम में रखे उन रिमेन्स से एक टिश्यू का सैंपल निकाला और उसके डीएनए को बेल की जिंदा पड़पोती ग्रैंड नीस के डीएनए से कंपेयर किया। नतीजा चौंकाने वाला था। डीएनए मैच नहीं हुआ। बेसमेंट में मिली लाश बेल की थी ही नहीं। डीएनए मैच ना होना ही सबसे बड़ी बात नहीं थी। असली झटका तो इसके बाद लगा। दोस्तों सुनिए, जब उस लाश पर और टेस्ट्स किए गए तो पता चला कि वो लाश किसी औरत की थी ही नहीं। इट वॉज अ मेल। बेसमेंट में जो लाश मिली थी वो एक आदमी की थी। ये सच्चाई सामने आने के बाद पूरा केस ही उलट पुलट हो गया। अगर वो लाश बेल की नहीं थी तो आखिर वो कौन था? उसकी मौत कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, बेल एल्मोर कहां चली गई? क्या वो सच में डॉक्टर क्रिपिन को छोड़कर चली गई थी और अपनी बाकी जिंदगी उसने कहीं और गुजारी, या उसके साथ कुछ और बुरा हुआ? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया ने डॉक्टर क्रिपिन को कातिल माना। मीडिया ने उसे एक कनावर बना दिया और उस इंसान को एक ऐसे जुर्म के लिए फांसी दे दी गई जो शायद उसने किया ही नहीं था। एक बेगुनाह आदमी को मौत दे दी गई और असली कहानी आज भी उस बेसमेंट की ईंटों के नीचे इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है।